गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको इंग्लिश फर्स्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। इंग्लिश फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। एवरी डे वी हैव टू गो समवेयर। एवरी डे का मतलब होता है रोज। वी हैव टू गो हम जाते हैं, समवेयर कहीं ना कहीं। रोज़ हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं। फॉर दिस वी नीड टू नो डायरेक्शंस। इसके लिए, फॉर दिस इसके लिए, वी नीड टू नो हमको पता होनी चाहिए क्या चीज़, डायरेक्शंस यानी दिशाएं। क्या पता होनी चाहिए? दिशाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन मीन्स द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। डायरेक्शन का मतलब होता है किसी प्लेस की स्थिति, यानी कि किसी जगह की स्थिति। ठीक है, लोकेशन ऑफ ए प्लेस। डायरेक्शन मीन्स द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। जो मुख्य रूप से कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 4 डायरेक्शंस होती हैं। 4 कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 4 कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट का मतलब होता है पूरब की दिशा, ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम की दिशा, वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर की दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। एंड साउथ का मतलब होता है साउथ की दिशा, साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शन होती हैं। मेन जो डायरेक्शन है वो 4 है। ठीक है, वी जनरली यूज आवर हैंड्स टू टेल डायरेक्शंस। सामान्यतः, जनरली मतलब सामान्यतः, हम सामान्यतः डायरेक्शंस बताने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई कहता है भाई वो कोई भी डायरेक्शन, कोई भी लोकेशन पूछता है कि भाई सिकंदरा जाना है, किधर है, तो हम कहते हैं अरे वहाँ उधर ईस्ट की तरफ चले जाओ। ठीक है, या वेस्ट की तरफ चले जाओ। कोई लोकेशन पूछता है तो हम उसको अपने हाथों से गाइड करते हैं कि आप उस दिशा में चले जाएं। ठीक है, तो हम जनरली सामान्यतः दिशाएं बताने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। द बेस्ट वे टू टेल डायरेक्शन इज़ द सन। जो डायरेक्शन बताने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? सूर्य। सूर्य को देखकर डायरेक्शंस बता सकते हैं। जैसे द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। जो सूरज है वो हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, राइजेज इन द ईस्ट। राइजेज मतलब निकलना, ईस्ट मतलब पूरब से। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है, कहाँ से उगता है? पूरब से उगता है। ठीक है, पूरब से निकलता है। इट सेट इन द वेस्ट। और ये कहाँ पर डूबता है या कहाँ छिप जाता है? ये वेस्ट डायरेक्शन में जाकर छिप जाता है। इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग। सुबह के समय यदि हम सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, इफ़ वी स्टैंड फेसिंग, फेसिंग मतलब चेहरा, खड़े हो जाएं चेहरा करके, द सन इन द मॉर्निंग, सूरज की तरफ सुबह के समय, द डायरेक्शन इज द ईस्ट एट, द डायरेक्शन इज द ईस्ट। तो हमारे जो मुंह के सामने, यानी हम सूरज की तरफ अगर मुंह करके खड़े हो जाएं सुबह, तो जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? ईस्ट डायरेक्शन होगी। क्योंकि सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है, ईस्ट से उगता है। तो जब हम सूरज की तरफ मुंह करके सुबह के टाइम खड़े होंगे तो कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट। यानी कि मुंह के सामने, हमारे फेस के सामने वाली डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट। एट अवर बैक इज़ द बेस्ट। हमारे पीछे, यानी कि हमारी पीठ के पीछे वाली जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? वेस्ट। यानी फेस की तरफ ईस्ट और बैक की तरफ वेस्ट, यानी पीठ की तरफ वेस्ट होगी। टू अवर लेफ्ट इज़ द नॉर्थ। जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड होगा वो हमारा नॉर्थ को डायरेक्ट करेगा। यानी कि जो लेफ्ट हैंड से जो डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट हैंड नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। टू अवर राइट इज़ द साउथ। और जो राइट हैंड है
वो साउथ डायरेक्शन बताता है, जो राइट हैंड है वो साउथ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करता है, ठीक है। समटाइम्स वी नीड अ मैप टू लोकेट अ प्लेस, कभी कभी हमको कोई स्थान ढूंढने के लिए मैप की आवश्यकता पड़ती है। सम टाइम वी नीड अ मैप, मैप मतलब होता है नक्शा, ठीक है, नक्शा, किसी भी लोकेशन का नक्शा जो होता है उसको मैप कहते हैं। तो कोई स्थान ढूंढने के लिए हमको मैप की आवश्यकता होगी। मैप तो सबने ही देखा होगा, देखा है ना, इंडिया का भी होता है, कंट्री का भी होता है, और डिस्ट्रिक्ट का भी होता है, स्टेट का भी होता है, ठीक है। तो मैप आपने सबने देखा होगा। अ मैप इज ए ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, मैप किसको कहते हैं? किसी स्थान की ड्राइंग, यदि किसी जगह की ड्राइंग बना दी जाए उसको कहते हैं मैप। अ मैप इज ए ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, किसी स्थान की ड्राइंग को कहते हैं मैप। अ टाउन, तो वो कौन कौन से प्लेस की ड्राइंग हो सकती है? अ टाउन, किसी टाउन की हो सकती है। अ कंट्री, किसी देश की भी ड्राइंग हो सकती है। और द वर्ल्ड, पूरे संसार की भी ड्राइंग हो सकती है, ठीक है। मैप में जो मैप होते हैं वो टाउन की ड्राइंग हो सकती है, कंट्री की हो सकती है, वर्ल्ड की हो सकती है। उसकी अगर हम ड्राइंग बना दें तो वो मैप कहलाएगा। मैप्स ऑल्सो हेल्प अस फाइंड अ वे, मैप हमें रास्ते खोजने में भी मदद करता है। मैप्स ऑल्सो हेल्प अस, मैप्स यानी नक्शा हमें और मदद करता है किस चीज़ में? फाइंड अ वे, रास्ता ढूंढने में भी हमको मदद करता है। मैप की सहायता से हम रास्ते भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब ये इसकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, चैप्टर पूरा हो चुका है। ये इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का पिक मैं आपको खींच के डाल दूंगा आपकी उस पर, और कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। वैसे बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। ये यहाँ पर शुरू में वर्ड टीजर है, वर्ड ट्रेजर के अंदर जो वर्ड्स हैं, कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे समवेयर, समवेयर का मतलब क्या होता है? सम प्लेस, कोई स्थान। नीड, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, वांट, चाहिए, नीड मतलब चाहिए। जनरली, सामान्यता, तो इन जनरल, सामान्य। फाइंड, FIND, फाइंड, फाइंड का मतलब खोजना। टू डिस्कवर मतलब खोजना। वे, वे मतलब रास्ता, वे का मतलब डायरेक्शन, रास्ता या डायरेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन आंसर है, इसमें दिया है राइट द नेम्स द मेन डायरेक्शन। तो मेन डायरेक्शन हमने कौन कौन सी बताई थी? 4 मेन डायरेक्शन बताई थी। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना। 4 मेन डायरेक्शन बताई थी, ठीक। इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट, सूरज किस डायरेक्शन में सेट होता है, मतलब डूबता है? तो सूरज किस डायरेक्शन में डूबता है? वेस्ट में। इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज, राइज मतलब उगना, सूरज किस डायरेक्शन में निकलता है या उगता है? तो सूरज किस डायरेक्शन से निकलता है? ईस्ट से। किधर से? ईस्ट से। व्हाट डू वी नीड टू लोकेट अ प्लेस, हमको किसी स्थान की, व्हाट डू वी नीड टू लोकेट ए प्लेस, किसी स्थान की खोज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम किसी स्थान को खोज सकते हैं? व्हाट डू वी नीड, क्या चीज़ चाहिए हमको किसी स्थान को खोजने के लिए? तो हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है? मैप की। वी नीड अ मैप टू लोकेट अ प्लेस, ठीक है। अब ये फिलअप्स हैं। डायरेक्शन मीन्स, डायरेक्शन मीन द लोकेशन ऑफ ए प्लेस, डायरेक्शन का मतलब क्या है? लोकेशन ऑफ ए प्लेस। वी जनरली यूज अवर हैंड टू टेल द डायरेक्शंस, जनरली क्या यूज़ करते हैं? हैंड को यूज़ करते हैं डायरेक्शन यूज़ करने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा कहाँ निकलता है? ईस्ट में। एट आवर बैक इज द, हमारी पीठ के पीछे कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ये मैचिंग दी हुई है, ए और बी कॉलम दिए हैं, दोनों मैचिंग है। मैचिंग में क्या है? एवरी डे वी, एवरी डे वी इसमें दिया है। 4 मेन डायरेक्शन, सेट इन द वेस्ट, हैव टू गो समवेयर, टू टेल डायरेक्शन इन द सन। तो रोज क्या आएगा? 4 डायरेक्शन,
रोज़ 4 डायरेक्शन है, रोज़ हम 4 डायरेक्शन है। सेट इन द वेस्ट, पश्चिम में डूबते हैं। वी हैव टू गो समवेयर, कहीं ना कहीं जाते हैं। टू टेल डायरेक्शन इन द इज द सन, डायरेक्शन बताने के लिए सूरज जरूरी है। तो क्या है, एवरी डे वी हैव टू गो समवेयर, हम रोज़ कहीं ना कहीं जाते हैं। देयर आर 4 डायरेक्शन, 4 मेन डायरेक्शंस, 4 मुख्य डायरेक्शंस होती हैं। द बेस्ट वे, बढ़िया तरीका क्या है, टू टेल डायरेक्शन इज द सन, डायरेक्शन बताने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सन। द सन सेट इन द वेस्ट, सूरज कहाँ डूबता है, वेस्ट में। ठीक है, आगे भी एक्सरसाइज अभी काफ़ी हैं, सेंटेंसेस हैं इसके, ठीक है, 4 सेंटेंसेस हैं, मैचिंग्स हैं, वो सब मैं आपको ये उसमें अगले सेशन में कराऊंगा। तब तक आप इसको एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।